सर्वेश्री श्री गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री इष्ट देवाय नमः, माँ गायत्री नमः, माँ सर्वेश्वरी नमः, नौ दुर्गे मैया की जय हो, शिव पार्वती मैया की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। नववर्ष संवत 2082 आप सभी के लिए मंगलमय हो, आपका जीवन प्रकाशवान बने और आप धर्मवान और संस्कारवान और संस्कृतिवान बने, क्योंकि धर्म संस्कृति ही हमें उच्च पद तक ले जाती है। यदि आपको धर्म संस्कृति पर ही अपना जीवन चलाना है तो आप सफल हो सकते हैं। तो नवरात्रि जिस प्रकार से हमारे 2 नवरात्र आते हैं, चैत का नवरात्र, अश्विन नवरात्रा, तो इन नवरात्रों में हम लोग जो हम 6 महीने गलतियाँ कुछ हमारे से त्रुटियाँ हो जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए नवरात्रों के व्रत आते हैं। नवरात्रि का अर्थ है कि नवरात्रि अर्थात कि 9 रात्रि व्रत रखने के बाद 10वें दिन व्रत को खोलना, इसको कहते हैं नवरात्रि। यदि किसी महिला के 7वें महीने में बच्चा हो जाता है तो बच्चा कमज़ोर होता है, तो आप 7 व्रत रख करके आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो, इसलिए आज हिंदू धर्म हमारा समाप्त होता जा रहा है और हमारा धर्म संस्कृति हमारी जो है कमज़ोर पड़ती जा रही है, क्योंकि हमने 7 व्रत रखे और अष्टमी मना ली और अपना जो हमारा नवरात्रों का कार्यक्रम समाप्त हो गया। केवल हम लोग इतना ही करते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ 10% 20% लोगों ने अष्टमी का व्रत रखा, नवमी मनाई और अपना व्रत समाप्त कर दिया। तो आप जरा विचार करो कि अष्टमी का जब बच्चा पैदा होता है, जो अष्टमी महीने में बच्चा पैदा होता है, वो कमज़ोर और कम उम्र का होता है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं कि जीवन में जो हमारे समाज में देख रहे हैं, नए नए रोज़ जवान मौतें होती जा रही हैं। हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चों ने संस्कार संस्कृति छोड़ दी है और वे इतनी तेज़ी से अपना आप को भाग रहे हैं कि वो एक केवल मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, ना कि किसी धर्म संस्कृति संस्कार की ओर जा रहे हैं। नवमी का व्रत हमारा सिद्धिदात्री का व्रत होता है। नवमी का हम व्रत नहीं रख रहे हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी। कुछ भी भाट आते हैं, जैसे भाट गीत गाते हैं और भाट गीत गा करके राजाओं का जो सम्मान किया करते थे और उनके कसीदे किया करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे, ऐसे ही भाट आए और कुछ आपको गीत संगीत सुनाया और नाच गाना कराया और आपने नाच गाना किया और कोई संस्कार संस्कृति ना सीख करके आप लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान जब आप सिद्धिदात्री का नवरात्रि का 9वें दिन का व्रत ही नहीं रखोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? आप जान सकते हैं कि 9 वर्ष रखने के बाद जब हम कन्याएं जमाते हैं तो 9 कन्या और 1 लड़का जमाते हैं। 10वीं तो अर्थात दशहरे वाले दिन अर्थात श्री रामचंद्र भगवान जी को हम मान करके जमाते हैं, हनुमान जी को मान करके हम लड़के को जमाते हैं। तो 9 कन्याएं तो अर्थात कि 9 व्रत रखे जाएंगे ना, जब भी तो आप 9 कन्याओं का नवरात्रि का व्रत चलाएंगे ना, लेकिन आप लोगों की बुद्धि न जाने कितनी भ्रष्ट हो गई है। कुछ पाखंडी लोग, कुछ ढोंगी लोग, कुछ लुटेरे लोग, कुछ धर्म भ्रष्ट करने वाले लोग जो हैं नवरात्रि को नवरात्रि ना मान करके सप्तमी अष्टमी नवमी मना करके ही हमारे व्रतों का वो निरादर कर रहे हैं। जो व्यक्ति 7 व्रत रख करके अष्टमी मना रहा है, नवमी मना रहा है या नवमी मना करके नवमी व्रत खोल देता है, तो मैं उसको अपना सत्य धर्मवासी नहीं मान सकता कि वो सत्य सनातनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ है 9 रात्रि का व्रत रखने के बाद 10वें दिन व्रत खोलना। जिस प्रकार से अब इस बार जो नवरात्रि पढ़ रहे हैं 30 मार्च 2025 से जो पहला नवरात्र है, तो उसमें 8 नवरात्रि पढ़ रहे हैं, तो 1 नवरात्र कम हो रहा था। कुछ ढोंगी लोग, कुछ स्वार्थी लोग कहने लगे नहीं 6 तारीख को ही नवमी मना करके आप अपना समाप्त करते हैं। तो आपने कितने व्रत रखे? 7 व्रत रखे। जब 7 तारीख को हमारी नवरात्रि और 10वीं आ रही है तो 7 तारीख को ही हमें ये अपना व्रत खोलना चाहिए। जो 6 तारीख को व्रत खोल रहे हैं या 5 तारीख को व्रत खोल रहे हैं वो पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि जब तक आप भगवान के सामने झूठ बोलते रहोगे कि नवरात्रि 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 रुके मचा रहे हैं नवरात्रों के, हम तो पूरे व्रत रखते हैं। पूरे व्रत का मतलब तो नवरात्रि का व्रत रखो, 10वें दिन व्रत खोलो, कन्या जमाओ, लड़का जमाओ और उसके बाद में आपका पूर्ण होगा। आप देखना कि आप 6 महीने के अंदर आपके जीवन में सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे, आपकी संतान संस्कारवान और शक्तिमान और भाग्यशील हो जाएगी और आपका पूरा परिवार सुख में होना शुरू हो जाएगा। आज जो कलेश घरों में हो रहा है, जो आज पति पत्नी के संबंध नहीं बन रहे हैं, जो आज तलाक के केस चल रहे हैं कि हमने 7 वर्ष रखे, अष्टमी मना ली, अष्टमी का हमने दुर्गा मैया का व्रत रखा ही नहीं,
तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमारे घर में आकर के घुस जाते हैं और हमें उल्टा सीधा मतलब ये हमारे से एक दूसरे को भड़का करके घर में अशांति पैदा कर रहे हैं और वे मौज ले रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में नवरात्रि की ही व्रत रख करके 10वें दिन व्रत खोलें, तभी आपका जीवन सफल होगा। जय नवदुर्गे मैया की जय हो, जय रामचंद्र भगवान की जय हो, जय पवन सुत हनुमान की जय हो, जय राम भगवान की जय हो, जय नवदुर्गे मैया की जय हो।